पैसा भी गया, कोई पति भी गया। राम नाम सबकी यही, राम नाम। डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड का मामला नया तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ये नॉर्मल से सुबह जैसे आप ही जाते खाए पिए गए, उसके बाद 4 बजे आए, हमसे कहे 3000 रुपया दे दो, हम जा रहे हैं वहाँ कौन ऑफिस चक्कर नक्शे वाले देना क्या ये सब करके बिस्किट नमकीन पानी 1 गिलास पी के चले गए। उसके बाद जो शाम को आए, हम गेट पे खड़े थे, ऑटो में आए, ऑटो वाला छोड़ के चला गया। हम पूछे क्या हुआ, यही कहे बहुत बड़ी घटना हो गई, अजय नारायण ने मार दिया, अजय नारायण ने मारा। हम कहे चुप रहिए, पर हमदन का के गिर गए। कौन है ये? अजय नारायण, जगदीश नारायण के बेटे, नारायणपुर के। क्या कोई पुरानी दुश्मनी? जमीन की बात थी, जमीन उनको लिया था, उसके बाद पैसा भी दे दिया था, कुछ बाकी था वही गिरवाने के चक्कर में। जहां एक तरफ डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पत्नी निशा तिवारी साफ शब्दों में बता रही हैं, मृत्यु से पहले डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने स्वयं यह बताया है कि उन पर हमला करने वाले व्यक्ति कौन थे। उन व्यक्तियों का नाम सार्वजनिक करने के बाद भी भाजपा नेता व पूर्व डीएफओ रामदुलार पाठक सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं। क्या कुछ दिन पूर्व सुल्तानपुर में दिए गए अखिलेश यादव के बयान सच साबित होंगे। पहले हम आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव का यह बयान जो अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में दिया था। तो एक डॉक्टर की हत्या हो गई और इस डॉक्टर की हत्या हुई है और किस दर्दनाक तरीके से की गई है। सुनने में आ रहा है उसके शरीर को किसी चीज से छेद किए गए हैं। कोई कहता है कि कोई इस्तेमाल की गई चीजें मार के मार दिया और ई रिक्शे में बैठा करके घर भेज दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित कर दिया अपराधियों पे, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी। बुलडोजर की जो कार्रवाई बाबा कहते हैं कि देखिए, बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बयान में आप साफ सुन रहे हैं अखिलेश यादव यह कह रहे हैं कि बुलडोजर की चाबी खो गई है और बुलडोजर की स्टीयरिंग भी भाजपा के हाथ में है। हालांकि इस बयान के बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई, लेकिन क्षेत्रीय लोगों का यह कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। अखिलेश यादव और क्षेत्रीय लोगों के बयान को पुष्टि मिल रही है। भाजपा नेता व पूर्व डीएफओ रामदुलार पाठक के इस बयान से अपने बयान में भाजपा नेता रामदुलार पाठक यह कहते नजर आ रहे हैं, मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पत्नी निशा तिवारी को नहीं लगता कि उन्हें न्याय मिलेगा। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मैंने जब एसपी महोदय से बात की तो मुझे भी लगा कि प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले में लाचार नजर आ रहा है। आपको भाजपा नेता व पूर्व डीएफओ रामदुलार पाठक का यह बयान भी सुनना चाहिए। देखा है जो मैं गया हूँ परसों, कल उनके परिवार से मेरी मुलाकात हुई। हाँ, आपको आना है और जो वहाँ पर स्थिति है सभी लोग सहमे हुए हैं, खास तौर से उनकी धर्मपत्नी काफी सहमी हुई है। उनसे पूछने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि उन्हें न्याय मिल पाएगा। और जो हमने भी वार्ता किया कप्तान से, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो उन्होंने कोई स्व मोटो एक्शन लिया हो। बिना किसी धरातली रिपोर्ट के, किसी के डिक्टेशन पर यह बात कह देना कि साहब ये संदिग्ध है, ये मान के चलिए कि उसकी कार्यप्रणाली में कहीं नचरता आ गई है। तो मेरा निवेदन यह है, जो उनकी विधवा ने, डॉक्टर साहब की विधवा से मेरी बात हुई, उनको न्याय दिलाने के लिए सबसे जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। और ये बात मैं कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं आप सब लोगों के सामने कि आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा और जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे निवेदन करूंगा और पूरे संगठन से निवेदन करूंगा
कि इस चीज पर पाठक जी, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। पाठक जी, सीबीआई जांच के कुछ कायदे हैं, कुछ नियम है, कुछ मानक है, कुछ मान्यताएं हैं। जब केस ओपन है, हर चीज ओपन है, तो सीबीआई मांग क्यों? अभी सीबीआई जांच की मांग क्यों? मैं इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। जहां पर, क्योंकि हत्या एक ने नहीं किया है और इसमें जितने चश्मदीद गवाह हैं, आसपास के मकान में महिलाएं चिल्लाती रही, बच्चे चिल्लाते रहे कि ये मर जाएगा, लेकिन दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता रहा। सारी घटनाएं सबने देखी है, आसपास के मकान में रहने वाले लोगों ने देखी है। लेकिन आज की स्थिति में अगर कोई चश्मदीद गवाह की बात करें तो शायद ही कोई खड़ा होगा, और चश्मदीद गवाह जब तक नहीं होगा, मर्डर का चश्मदीद गवाह नहीं होता है तो नहीं चलेगा। आप तो वकील, मैं आप क्या बात करूं आपसे, आपके सामने मैं क्या कहूं? अदालत तो सबूत मांगती है अदालत, और सबूत इस पुलिस के बल का नहीं है, बूते का नहीं है जो उपलब्ध करा पाए। कम से कम सीबीआई इस मामले में, सीबीआई के सामने लोग अपना बयान दर्ज करा सकते हैं और बिना किसी खाता लगाओ डर के वो लोग अपनी बात कह सकते हैं और इनको न्याय मिल सकता है। भाजपा नेता व पूर्व डीएफओ रामदुलार पाठक के इस बयान के बाद क्षेत्र का माहौल ही बदल गया। 30 सितंबर 2023 को सुल्तानपुर शहर के तिकुनिया पार्क में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की याद में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में 30 तारीख को दिन शनिवार 11 बजे दिन उस मैदान में, तिकोनिया पार्क के मैदान में एक सभा होने जा रही है, जिसमें मृतक आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापित की जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी। लोगों में उत्साह है, जुनून है, गुस्सा है, उद्वेलन है, लोग दुखी हैं और आना चाहते हैं, अपनी भागीदारी करना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा सा और उसको प्रश्रय दे दीजिएगा तो उद्वेलन और भागीदारी और बढ़ जाएगी। जघन्यता कैसे हुई, क्या हुई, सारे सामाजिक संगठनों ने, सुल्तानपुर के क्या अगल बगल के लगभग 7-8 जिलों के सामाजिक संगठनों ने और ब्राह्मण संगठनों ने इसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त किया है। और कल परसों आने सबने वादा किया है कि हम लोग आएंगे और आपके उस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। इस निर्दयता, अब इसको क्या कहा जाए, जिहादी कहा जाए कि क्या कहा जाए, हमारी तो समझ में नहीं है क्या संज्ञा इसको दी जाए, क्योंकि इतना ब्रूटल मर्डर, मैं फौजदारी का वकील भी रहा हूँ, कई साल वकालत भी किया हूँ, 3-3, 4-4 मर्डर के केसेस के ट्रायल किया हूँ, लेकिन ऐसा ब्रूटल मर्डर कभी मेरे सामने नहीं आया था, जिसमें सर्वदलीय ब्राह्मण समाज के नेता शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्राह्मण समाज के कई संगठन इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो रहे हैं, जिनका यह मानना है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। अब देखना यह शेष है कि अपराधियों पर होती है प्रशासनिक कार्यवाही या मामले में होती है लीपापोती।